के 30 मिनट 31। तो शाम के 6:31 का समय हो गया है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने वाउचर एंट्री तक का टॉपिक कवर किया था। अब हम उससे आगे चलेंगे और अब हम अपना टैली का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल सेक्शन के लिए हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास अपना टैली का सॉफ्टवेयर है तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगा और हम लोग फिर उसके साथ में काम करना शुरू करेंगे। तो मेरे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। मैं ज़रा इनको तो अब ये मेरे पास स्क्रीन है। मैं टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे सिस्टम में टैली का जो आइकन है वो स्क्रीन पर यहाँ पर tally.erp9 है और इसी के साथ में हम प्राइम का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो जब भी आप टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी tally.erp9 या प्राइम की भी। लोड होने में कुछ सेकंड्स का समय लगेगा और जब ये लोड हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अब इसमें टैली को एक्सेस करने के लिए आपको साथियों यहाँ पर लेना होगा वर्क इन एजुकेशन मोड, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर W है और वो अंडरलाइन होकर के आ रहा है। आप चाहें तो पूरे का पूरा टैली सॉफ्टवेयर अपने कीबोर्ड से ही ऑपरेट कर सकते हैं, आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि जो ये हमारा वर्क इन एजुकेशन मोड आ रहा है ये हमारा एक अंडरलाइन आ रही है W के साथ में, तो हम इसको Alt W से एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है टैली में Alt। तो हमने Alt W करना है, Alt W करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर किया Alt W और ये मेरी स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही आप अपनी टैली को एक्सेस कर लेते हैं। मैंने इसे एक्सेस किया और अब एक्सेस करने के बाद आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की नज़र आ रही होगी। अब इसे समझ लेते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले टैली में ऊपर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उस स्क्रीन को हम कहते हैं टाइटल बार। ये आपको बताएगा कि आपने जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है उसका वर्जन क्या है, तो वो टाइटल बार है, दैट इज़ नोन एज टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार है, ठीक है, और राइट साइड में ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बटन बार। यहाँ पर आपको सारी शॉर्टकट कीज़ दिखाई देंगी जो कि आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अभी तो हमने कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं किया, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं लिया, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, वरना बटन बार पर उस स्क्रीन से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ आएंगी। अब बटन बार के बाद में ये टैली की स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइड है, यहाँ और यहाँ। इसे हम कहते हैं इसका लेफ़्ट एरिया और ये हमारा है राइट एरिया। राइट एरिया एक्चुअल में इसका मेन एरिया है, टैली का जो मेन एरिया है, और इसको ही हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। मेन एरिया या गेटवे ऑफ टैली आप इसको कह सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो इस पर काम करेंगे हम। अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा जो लोग नहीं बोल रहे हैं फ़िलहाल। अब लेफ़्ट एरिया, राइट एरिया हुआ। लेफ़्ट एरिया हमें बताता है कि आपने कितनी कंपनियां ओपन कर रखी हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी यहाँ पर आ रहा होगा नेम ऑफ द कंपनीज में, और राइट साइड में उस कंपनी से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे होंगे। नीचे हमारा कैलकुलेटर एरिया है। कैलकुलेटर एरिया आप एक्सेस कर सकते हैं कीबोर्ड से ही, आप कंट्रोल N का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रोल N, कैलकुलेटर एरिया को एक्सेस करने के लिए। तो आप कंट्रोल N का इस्तेमाल कीजिए, आप कैलकुलेटर एरिया के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने एक्सेस किया अपनी स्क्रीन को कंट्रोल N
और मैं कैलकुलेटर एरिया पर हूँ। मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन टाइप की और एंटर किया, उसकी आउटपुट मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है। दैट इज़ 125 मल्टीप्लाई बाई 14 इज इक्वल्स टू 1750। तो बेसिक कैलकुलेशन के लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर पे नहीं जाना है, कंट्रोल एन। और वापस गेटवे ऑफ टैली पर आने के लिए आपको कंट्रोल एम का इस्तेमाल करना होगा। ये अपर राइट में आपको दिख रहा है कंट्रोल एम। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप पूरे का पूरा टैली जो है कीबोर्ड से चला सकते हो, रन कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कंट्रोल एम करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं, कंट्रोल एम, और कंट्रोल एन से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, एन, एम, एन, इस तरीके से। टैली सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयरों से थोड़ा अलग है। इस सॉफ्टवेयर पर पहले आप फाइल को सेव करते हैं और उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपने पूरा काम कर लिया, उसके बाद आप उसे सेव करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को क्रिएट करना होगा। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर कंपनी इन्फो ऑप्शन का आना ज़रूरी है। अगर आपकी स्क्रीन पर कंपनी इन्फो नहीं आ रहा है तो देखिएगा कि कहीं वो गेटवे ऑफ टैली तो नहीं आ रहा है। अगर गेटवे ऑफ टैली है तो कंपनी इन्फो को आप ऑल्ट F3 से एक्सेस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपकी स्क्रीन पर यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा आ रहा है तो राइट साइड में बटन बार पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो होगा ऑल्ट F3। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि जैसे मैं किसी ऑप्शन के अंदर हूँ, मैंने एक ऑप्शन लिया क्रिएट कंपनी। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी के लिए क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन पर जाऊँगा। अब आपने देखा मैंने क्रिएट कंपनी को यूज़ ही नहीं किया और डायरेक्ट क्रिएट कंपनी में आ गया। एस्केप बटन का इस्तेमाल कीजिए, एस्केप, और टैली पर राइट साइड में आ रहा है एग्जिट और क्विट के लिए ऑप्शन, आप इसे क्विट कर सकते हैं। एक बार और एस्केप कीजिए, बाहर आ जाएंगे। अभी जो आपका गेटवे ऑफ टैली है उस पर अलग अलग ऑप्शन में एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, और इस क्रिएट कंपनी में एक लेटर हाईलाइट हो रहा है सी। तो ये इसकी एक हॉट की है। अगर आपने सी प्रेस कर दिया तो आप चले जाएंगे क्रिएट कंपनी में। मैंने सी प्रेस किया और मैं आ गया क्रिएट कंपनी में। तो सबसे पहले टैली पर काम करने के लिए आपको अपनी एक कंपनी क्रिएट करनी होगी और काम करना होगा। क्योंकि आज प्रैक्टिकल में आपकी पहली क्लास है तो पहला ऑप्शन मैंने बैक स्पेस दिया, ऊपर आ रहा है डायरेक्टरी। हम अभी डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे जो स्टूडेंट पहले से थोड़ा बहुत टैली जानते हैं उन्हें पता होगा कि टैली अपनी फाइलों को सेव करता है इस लोकेशन पर, C:रूट यूज़र, और यहाँ पर जो भी जगह पर आपने फाइल सेव की है, टैली इंस्टॉल की है। मेरा यूज़र पब्लिक के अंदर टैली है, यहाँ पर ये फाइल सेव होगी। तो आज पहली क्लास में आप इसे चेंज मत करना। एंटर बटन का इस्तेमाल कीजिए और स्क्रीन पर आपको अपनी कंपनी का नाम देना है। जैसे कि मैंने लिखा राजीव मिश्रा, और मुझे इस कंपनी में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कंपनी का नाम रखना था, राजीव मिश्रा, वो मैंने नाम रखा। और अब मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए एक्सेप्ट की शॉर्टकट की है, मैंने कंट्रोल ए किया और ये मेरी कंपनी को लोड कर देगा। ये मेरी कंपनी लोड हो गई। आप स्क्रीन पर देखिए, लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे यहाँ पर एक कंपनी राजीव मिश्रा के नाम से दिखाई दे रही है। नो वाउचर्स एंटर्ड, अभी तक मैंने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है। तो बहुत सिंपल तरीका था टैली में कंपनी क्रिएट करने का। चलिए एक बार और काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर अब स्क्रीन बदल गई
और आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी स्क्रीन पर इस समय यहाँ बटन बार पर कुछ शॉर्टकट कीज आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, इन बटन्स की ना एक खासियत है। देखिए इनमें क्या हो रहा है कि F2 डायरेक्ट काम करेगा, F3 ऑल्ट के साथ में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब हो गया ऑल्ट के साथ किसी जगह पर अगर डबल अंडरलाइन मिले तो वो चलेंगी कंट्रोल के साथ। ये पहचान होती है टैली में शॉर्टकट की। बिना अंडरलाइन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में। और साथ ही साथ अगर आपने ले लिया अपना ऑल्ट के साथ लेना है तो सिंगल अंडरलाइन का इस्तेमाल आप करेंगे। स्क्रीन पर कुछ भी मत टाइप कीजिए प्लीज़, आपने गलती से पेंसिल ले लिया है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ना मेरी कंपनी इन्फो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कंपनी इन्फो का ऑप्शन लेने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। मैं या तो एस्केप बटन का इस्तेमाल करूँ, बाहर जाऊँ, टैली को एग्ज़िट कर दूँ, या फिर मैं ऑल्ट F3 का इस्तेमाल करूँ और कंपनी इन्फो में आ जाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी पूरी टैली कीबोर्ड से ही एक्सेस कर सकते हैं, तो आप ऑल्ट F3 का इस्तेमाल कीजिए। ऑल्ट F3 करते ही आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आ गया कंपनी इन्फो का, और इसमें क्रिएट कंपनी नाम का ऑप्शन आप ले सकते हैं। मैंने क्रिएट कंपनी लिया यहाँ से, या फिर C बटन का इस्तेमाल करके भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्रिएट कंपनी, आपके सामने एक फॉर्म आ गया। आपने यहाँ पर एक नई कंपनी बनाई, जैसे कि मनोज ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल, ये नाम रखा आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वो मेलिंग नेम पे बात करते हैं। मेलिंग नेम और नेम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर लिखा मनोज ट्रेडर्स, और जो भी रिपोर्ट आपको प्रिंट करनी है वो आपने लिया MT प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल। तो जब भी आपका कोई बिल इनवॉइस प्रिंट होगा उस पर प्रिंट होकर के आएगा MT प्राइवेट लिमिटेड, जबकि कंपनी खोलने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मनोज ट्रेडर्स का। तो कंपनी का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने नाम रख दिया ABC, कोई भी कोड वर्ड में नाम रख दिया ताकि कोई पहचान ना पाए कि आप कितनी कंपनियों का टैली में काम करते हैं। लेकिन मेलिंग नेम वो नेम होता है जो कि सभी बिल्स पर, इनवॉइस पर प्रिंट होगा, रिपोर्ट्स पर प्रिंट होगा। एड्रेस B2, दैट इज यमुना विहार, दिल्ली 53। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कंट्री इंडिया, ऑफ कोर्स, स्टेट जिस स्टेट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो भी टैक्स है आपकी कंपनी में वो सारे टैक्स आपको दिल्ली के ही एप्लीकेबल होंगे। और साथियों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अटेंडेंस आप मार्क नहीं करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। आप अपनी अटेंडेंस जो आपके चैट बॉक्स में आई हुई है उस अटेंडेंस को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर जब भी आएगा वो आप फिल कर दीजिएगा। ओके, सो पिन कोड ले सकते हैं आप 110053, या शाहदरा है तो 32 ले लीजिए। ईस्ट दिल्ली में आप नॉर्थ ईस्ट में 94 ले लीजिए, वो आपका न्यूमेरिक पैड ऑन है और ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी लगती है वो आप फिल कर दीजिए। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको लेना है कि आपका फिनंशियल ईयर क्या है। टैली में फिनंशियल ईयर आपका हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2021 में हम काम कर रहे हैं। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, ये बुक बिगिनिंग फ्रॉम अलग डेट भी हो सकती है 1 अप्रैल के बाद की।
फ़िलहाल मैं इसको 1 अप्रैल ही रख रहा हूँ, क्योंकि हम चला रहे हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, तो ये महीने की सिर्फ 1 या 2 तारीख ही लेगा। आप अगर इसमें 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त देना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास जो टैली होगी वो एजुकेशनल होगी। अगर आपने वहाँ पर 5 अप्रैल देने की कोशिश की तो वो एंटर नहीं करेगा, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए हम इसको 1 अप्रैल ही लेकर के चलते हैं। अब टैली में साथ साथ टैली वॉल्ट पासवर्ड है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा अभी। पासवर्ड अगर आपने डाल दिया कंपनी के अंदर, तो आपके अलावा टैली कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। अलग अलग लेवल का पासवर्ड है। पहला पासवर्ड है टैली वॉल्ट पासवर्ड, बाकी चीज़ें मुझे फिल नहीं करनी है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+A का इस्तेमाल करूँगा और इसे एक्सेप्ट करा दूँगा, या मल्टीपल टाइम्स एंटर 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 प्रेस करके एक्सेप्ट पर आ जाऊँ, या एक बार में Ctrl+A कर दूँ। Ctrl+A, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर टैली ने आपकी कंपनी क्रिएट कर दी, पासवर्ड डालिए और आपकी कंपनी लोड हो गई। इस समय हमारी स्क्रीन पर साथियों 2 अलग अलग कंपनियां हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं मनोज ट्रेडर्स हैं और एक राजीव मिश्रा है। इस समय मैं कौन सी कंपनी पर काम कर रहा हूं, बताएं। मनोज ट्रेडर। ठीक है, मनोज ट्रेडर्स। अब अगर मुझे राजीव मिश्रा पर काम करना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे? कोई बात नहीं, तो या तो मैं माउस वाली कंपनी सेलेक्ट करेंगे आप। हाँ, या तो मैं यहाँ पर इस कंपनी को बंद करूँ फिर ओपन करूँ, या माउस से डबल क्लिक करूँ उस कंपनी के ऊपर, या मैं एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूँ, चेंज कंपनी का F3। सिंपल F3 आपके कीबोर्ड में फंक्शन की है, ऊपर सबसे टॉप में F3 का इस्तेमाल कर लीजिए। जब आप F3 का इस्तेमाल करेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पर। अभी इस समय आप हैं कंपनी इन्फो में, एस्केप कीजिए, पीछे आ गए F3। अब मुझे जाना इस कंपनी में, एंटर F3, चेंज कर लीजिए, तो आपको कंपनियां बंद या ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी इस समय मैं कंपनी इन्फो में हूँ और मैंने Alt F3 किया। अब आप मेरी स्क्रीन ऊपर देखिए, यहाँ 2 लेवल दिखाई दे रहे हैं। ऊपर दिखाई दे रहा है पहला लेवल तो है गेटवे ऑफ टैली, ये देखिए गेटवे ऑफ टैली, और उसके नीचे आ रहा है कंपनी इन्फो। यानी कि इस समय मेरी जो एक्टिव लोकेशन है वो कंपनी इन्फो है, जिसको आप स्टेटस बार पर भी देख सकते हैं नीचे। गेटवे ऑफ टैली पर कंपनी इन्फो में मैं इस समय काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे। तो मैंने क्या करना है कि गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और गेटवे ऑफ टैली पर मुझे एस्केप करके पीछे आकर के F3 प्रेस कर देना है। अगर आप F3 करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए, सिलेक्ट कंपनी का F1 से, F1। अब इस नई टैली में मेरे पास 2 कंपनियां हैं। जो डॉट करके कंपनी आ रही है वो तो मेरी वो कंपनी है जिस पर पासवर्ड लगा हुआ है, और नीचे राजीव मिश्रा आ रही है। मैंने डॉटेड कंपनी ली, वो ऑलरेडी खुली है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, Alt F1, Alt F1, कंपनी क्लोज कर दी मैंने, Alt F1 दिया, फिर से मैंने कंपनी को क्लोज कर दिया। अब मुझे कंपनी को ओपन करने के लिए F1 की का इस्तेमाल करना है, F1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, पहला दिन है ना, तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आगे पीछे काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आसानी से काम कर पाएंगे। F1 शॉर्टकट की है सेलेक्ट कंपनी की, ये हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब एक और कंपनी बना रहा हूँ मैं आपके लिए। मैं क्रिएट कंपनी में गया और मैंने यहाँ पर एक कंपनी बनाई। हेलो सर। जी हाँ सर, अगर कंपनी डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, अभी बताते हैं। तो मैंने कंपनी बनाई राज ट्रेडर्स, और मैं आ गया पासवर्ड पर।
अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। मैंने इसका माइक म्यूट कर लीजिएगा। पासवर्ड दिया Ctrl+A। पासवर्ड इनवैलिड है मेरा, तो मैं पासवर्ड को दोबारा से दे देता हूँ Ctrl+A, और ये कंपनी हमारी स्टार्ट हो गई। अब एक कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो सकता है कि जब आप अगली बार आए काम करने के लिए और आपने टैली को खोला तो आपको दिक्कत आने लग गई है। वो दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन पर पासवर्ड लगा होगा, तो आपने जो कंपनी बनाई वो कंपनी कौन सी है? तो ये जो डॉटेड कंपनी आ रही है सबसे आखिरी, वो अभी अभी बनाई गई कंपनी है जिस पर मैंने पासवर्ड लगाया है। सो ये आपको जो नंबर दिखा रहा है टैली आपके लिए जनरेट करता है 10,002 आपकी अभी अभी की कंपनी है, इसको याद रखिएगा। राज ट्रेडर्स, ये स्टार्ट हो गया। अब कभी आपको लगा कि नहीं जो कंपनी है मुझे उसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल्टर, देख पा रहे हैं ऑल्टर? यहाँ ऑल्टर आ रहा है। यस सर। ऑल्टर का इस्तेमाल कीजिए, ए प्रेस कर सकते हैं या एरो की से अप डाउन कर सकते हैं, एंटर। और जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ जाकर के आपने प्रेस कर देना है ऑल्ट डी एज इन दिल्ली, ऑल्ट डी। आर यू श्योर? डू यू वांट टू डिलीट? यस ऑफ कोर्स। अब आपके रिकॉर्ड में से ये कंपनी आपने डिलीट कर दी है। याद रखिएगा ये कंपनी आपकी जो है वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं है, वहाँ से भी ये गायब हो चुकी है। ऑल्टर में जाइए, ऑल्ट डी का इस्तेमाल कीजिए और ये कंपनी आपने डिलीट कर दी। इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि मैंने बनाई थी राजीव मिश्रा के नाम से, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट कीजिए। अब क्या हुआ कि जो कंपनी मैंने बनाई थी उसमें मुझे कुछ बदलाव करने हैं, जैसे एड्रेस बदलना है, राजीव मिश्रा। ऑल्टर पे जाइए, ऑल्टर कंपनी इन्फो में, और मैंने इस कंपनी के फॉर्म में बदलाव करना शुरू कर दिया। बदलाव करते वक्त दो चीज़ें मेरी स्क्रीन से गायब हो जाएंगी। एक तो कंपनी की डायरेक्टरी नहीं आ रही होगी और दूसरा टेलीवॉल्ट पासवर्ड नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होगा जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। फ़िलहाल मैंने क्या किया कि मुझे बदलाव करना है इस कंपनी में, और कंपनी का नाम रखना है राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने इसका नाम टाइप कर दिया, Ctrl+A कर दिया। अब ये कंपनी मेरी राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपनी बना सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताई हैं, ज़रा उन शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि Alt F3 का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें कंपनी इन्फो में जाना होता है, तो हम Alt F3 का इस्तेमाल कर लेंगे। याद रखिएगा। वैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा भी, मैं आपको टैली में 100 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ सिखाऊंगा, मोर देन 100 शॉर्टकट कीज़, और वो भी सिर्फ टैली के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा। एक प्रोफेशनल टैली टीचर को वो सारी शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। तो Alt F3 कंपनी इन्फो के लिए मैंने इस्तेमाल किया। और ये भी याद रखिएगा अलग अलग स्क्रीन पर ये अलग अलग काम करती है। दूसरा मैंने आपको बताया F3, लेकिन F3 कहाँ काम करेगी? गेटवे ऑफ टैली पर, कंपनी इन्फो में नहीं। वहाँ पर ये स्विच बिटवीन कंपनीज़, जब आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना हो बिना कंपनी को बदले हुए, बंद किए हुए, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे F3, जो मैंने आपको दिखाया भी था। Alt A एक्सेप्ट के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। उसके बाद में F1 सेलेक्ट कंपनी,
ऑल्ट F1 शट कंपनी के लिए हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से आप कंपनी में टैली में कंपनी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कंपनी बनाने से रिलेटेड? नो सर। ठीक है। अब एक कंपनी जो पहले से बन गई है उसके अंदर पासवर्ड कैसे लगाएं? क्योंकि अगर मैं इसको ऑल्टर करने की कोशिश करूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा पाएँ। तो आपने क्या काम करना है, छोटा सा पीछे आइए टैली में और एस्केप कर दीजिए। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो होगा चेंज टैली वॉल्ट। आप देखिए यहाँ पर चेंज टैली वॉल्ट आ रहा है ऑल्टर के नीचे। चेंज टैली वॉल्ट में जाइए, ठीक है। अब चेंज टैली वॉल्ट में आप गए तो टैली को एक कन्फ्यूज़न है। टैली कह रहा है कि भाई ये आप ही राजीव मिश्रा हो या कोई और घुसपैठिया है जो कि पासवर्ड चेंज कर रहा है। ये तो हो सकता है ना कि मेरी टैली है और मुझसे नाराज़ किसी स्टूडेंट ने कंप्यूटर पे बैठ करके पासवर्ड चेंज कर दिया या लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी एक छोटा सा काम करती है। उसने कहा जी पासवर्ड डालिए, मैंने पासवर्ड दिया। आर यू श्योर? चेंज करना है टैली वॉल्ट पासवर्ड। पासवर्ड श्योर करते ही राइट साइड में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है। अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि भाई मैंने आपकी ना कंपनी जो है उसको एक नई कंपनी बना दी है 10,001। तो अब आपके पास दो कंपनियां हैं, एक कंपनी तो राजीव मिश्रा प्राइवेट लिमिटेड और एक जिस पर पासवर्ड लगा हुआ है। F1 में जाते हैं और F1 से देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर एक और कंपनी आ गई। सो ये 10,001 वो कंपनी है जो कि हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाई है। एक समय पर एक ही नाम की दो कंपनियां ओपन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आपको ये बिना पासवर्ड वाली कंपनी ऑल्ट F1 से क्लोज करनी है। F1 से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी में जाइए और खुल जाए सिम ये आपके लिए इसको ओपन कर देगा। तो पासवर्ड नहीं लगाया है आपने या जिस कंपनी में आप जॉब करने गए वहाँ पर पासवर्ड नहीं लगाए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको करना है कि पहले लेवल की पासवर्ड सेटिंग करनी है। इसमें 3-4 लेवल पे पासवर्ड सेटिंग है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले लेवल का पासवर्ड ये हो गया कि आपके अलावा अब कंपनी कोई नहीं ओपन कर सकता है। फिर हम दूसरा जुगाड़ भी लगाएंगे इसमें। वो दूसरा ये है कि आपके अलावा जिसने भी टैली खोल दी उसका नाम स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो वो दिखाएगा जी राम कुमार ने इस टैली को एक्सेस किया, क्योंकि उस ताले की चाबी सिर्फ आपके पास और राम कुमार के पास में है, तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप किसी कंपनी में सेफली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी क्रिएशन हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या काम है कि अपनी स्क्रीन पर गेटवे ऑफ टैली पर आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो के अंदर। अकाउंट्स इन्फो में आप जाएंगे लेज़र में, और लेज़र में जा कर के आप जाएंगे मल्टी लेज़र के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अकाउंट इन्फो में जाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया A, अकाउंट्स इन्फो। लेज़र के लिए मैंने इस्तेमाल किया L। उसके बाद में मल्टी लेज़र में जाने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया R का इस्तेमाल कर लेते हैं क्रिएट करने के लिए मल्टी का, तो R। ये मैं आ गया मल्टी लेज़र्स पर। बहुत आसान था। या तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर जाऊँ, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र्स पर जाऊँ और फिर मैं जा कर के क्रिएट पर जाऊँ, या मैं छोटा सा काम कर लूँ ALR का इस्तेमाल कर लूँ। मल्टी लेज़र मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको सिंगल लेज़र में प्रॉब्लम आएगी। ALC, क्योंकि मैं गेटवे ऑफ टैली पर हूँ इसलिए ALC का इस्तेमाल करके सिंगल, और ALR मल्टी लेज़र। पीछे आने के लिए मैं बार बार एस्केप बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और टैली को बंद करने के लिए भी मैंने एस्केप बटन का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऊपर टाइटल बार पर
जो आपका क्लोज का बटन है वो नहीं काम करेगा। अगर क्लोज का बटन काम कर रहा है तो इसका मतलब टैली करप्ट हो गई है आपकी, वायरस इन्फेक्टेड है, वो काम नहीं कर रहा है। तो आपने अकाउंट इन्फो लेज़र मल्टी लेज़र बनाने शुरू किए। ऑल आइटम्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल अकाउंट, आपने पढ़ा होगा लेज़र, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है। कैपिटल अकाउंट का लेज़र हेड कैपिटल होता है, सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ लिखा कार अकाउंट, कार अकाउंट का लेज़र हेड फिक्स्ड असेट्स होता है। आपकी कॉपी पे ये ऑलरेडी होगा। अमाउंट आपको अभी नहीं फिल करना है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। मैंने यहाँ पर राज दिया, राज ट्रेडर्स फॉर एग्जांपल, और मैंने उसको बना दिया सन्ड्री डेटर बना दिया, ये हो गया। और नीचे आकर के मैंने राइट साइड में इस एक्सेप्ट का बटन लिया और ये मेरे लेज़र्स क्रिएट हो गए। चेक करना है, डिस्प्ले में चलिए, देखिए आपने लेज़र बनाए। 2 लेज़र इसमें टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिए। वो कौन कौन से हैं? कैश, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। अब टैली समझदार लोगों की कंपनी है। टैली में उन्होंने क्या किया कि भाई जब आप काम करेंगे तो बिना पैसों के तो कोई कंपनी चलेगी नहीं, तो कैश का लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट, और उसमें प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो इसलिए P&L का लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है। अब आपने क्या करना है कि दोबारा से क्रिएट करना शुरू करना है और भी लेज़र्स। मल्टी के क्रिएट में जाइए, ऑल आइटम्स ले लीजिए, बनाइए। याद रखिए एक ही नाम से 2 लेज़र नहीं बन सकते हैं। राज ट्रेडर्स, यहाँ पर आ जाएगा डुप्लीकेट एंट्री। आप देखिए यहाँ पर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। एक नाम से 2 लेज़र टैली में नहीं बनाए जा सकते हैं। आप राज ट्रेडर्स 1, 2 प्राइवेट लिमिटेड करके स्पेलिंग बदल देंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक माँ बाप के दोनों बच्चों का नाम राजीव मिश्रा नहीं होगा, वो होगा कुछ राजीव मिश्रा प्रथम, राजीव मिश्रा द्वितीय, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर नए लेज़र्स का चुनाव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया तन्वी ट्रेडर्स को हमने एंट्री दी है, तो तन्वी ट्रेडर्स का लेज़र हमने बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर बना दिया उनको, वो उसी में ऐड होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है उसकी मदद से जिन लोगों के पास टैली है वो लेज़र बना लेंगे। आपके वो असाइनमेंट होगा, एक PDF पेज दिया था मैंने कि उसको हाँ उससे आप लेज़र आसानी से बना पाएंगे। अब हमारे पास समय बचा है 2 मिनट का। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हेलो सर। जी सर आपने लेजर्स दिया था ना, वो डिलीट हो गया, प्लीज स्क्रीन से। अब मुझे ना वो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में मुझे 1 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपके लिए ढूंढ देता सर हूँ। मेरे पास भी नहीं है। अब ऐसे कैसे होगा बताओ, आपको टीचर बनना है और आपके पास कुछ है ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बना के सर रखिए। मैंने उस दिन क्लास अटेंड नहीं की थी इसलिए मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। लास्ट टाइम है ना तो खुलने में भी टाइम ले रहा है वो। ये वो फाइल सर। जी हाँ सर जो टैली ERP 9 है वो बस हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है या फिर रजिस्टर वगैरह भी करना होता है? नहीं रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एजुकेशनल वर्जन ले लीजिए ना, आप एजुकेशनल ले लीजिए, आराम से हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ सेकंड है, अगर फाइल खुल गई तो हाँ आ गई फाइल। 1 मिनट में दिखा देता हूँ क्योंकि हमारी ये ना क्लास ओवर होने वाली है। देखिए ये वाला था और ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, जूम करके इसको कर लीजिएगा। लिखा भी है लेज़र क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जाइए, अकाउंट्स इन्फो लेज़र पे जाइए, शॉर्टकट की ले लीजिए। तो ये ना असाइनमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, प्लीज़ उसको ना सेव करके रखिए गूगल ड्राइव में, पढ़ाते वक्त आपके काम आएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। ऑलराइट, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। सर थैंक यू सर। वेलकम।